गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अपने लास्ट पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। अभी के लिए हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को डिटेल में। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम फर्दर 2 तरीके की कैटेगरी में पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि गैमीट की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद उसका सेकंड है गैमीट का ट्रांसफर, यानी कि गैमीट को, क्योंकि गैमीट दोनों अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फॉर्म होने के बाद दोनों गैमीट्स का ट्रांसफर होना होता है, दोनों गैमीट्स को साथ आना होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब हम इवेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बन के आते हैं। उन स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में कवर करना है, ठीक है, जाइगोट और एम्ब्रियो। तो फिलहाल के लिए मैं शुरू करती हूँ हमारे सबसे पहले स्टेज को, विच इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का हमारा पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गैमेटोजेनेसिस को आप देख सकते हो, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, और किसकी फॉर्मेशन, गैमीट्स की। तो गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब ये फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या सेल डिवीजन होती है, उसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि गैमीट्स को हम उनके साइज और उनकी शेप के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर shape and size, we can divide the gametes under 2 categories. The first category is isogametes, and they can also be written as homogametes. आइसो वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है सेम, और सिमिलरली जहां पर भी होमो वर्ड आएगा उसका मतलब होता है सेम। तो आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स हमारे ऐसे गैमेट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, यानी कि वो देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो वो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और इस तरीके के जो गैमेट्स हैं वो हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लेमाइडोमोनास का जो मेल गैमीट है और सिमिलरली इसका जो फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये देखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसलिए हम इन्हें कैटेगरी में रखते हैं आइसोगैमीट्स। इसके बाद इसकी कॉन्ट्रास्टिंग जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज एनआइसोगैमीट्स, और होमो के अगर अपोजिट की बात करेंगे तो हेट्रोगैमीट्स। तो हेट्रोवर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है डिफरेंट, डिसिमिलर। तो इसका मतलब कि ऐसे गैमेट्स जो एक दूसरे से फंक्शनली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत डिसिमिलर हैं, ऐसे गैमेट्स को हम कैटेगरी में रखते हैं एनाइसोगैमेट्स की या हेट्रोगैमेट्स की, ठीक है। जैसे कि मैं बात करती हूँ ह्यूमन की, इंसानों में, तो इंसानों में जो गैमीट हैं वो अलग अलग टाइप के हैं ना। फीमेल का गैमीट एग अलग दिखता है, मेल का गैमीट स्पर्म अलग दिखता है। जनरली क्या होता है हेट्रोगैमीट्स में कि जो मेल गैमीट होता है वो साइज में स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, इसके अलावा वो अबंडेंट नंबर में प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल के गैमीट की, जैसे कि एग, तो एग का क्या है, साइज स्मॉल है, सॉरी एग का साइज जो है वो लार्ज है, क्योंकि वो अपने अंदर रिजर्व मटेरियल रखता है नरिशमेंट के लिए, और इसके अलावा वो नॉन मोटाइल होता है और उसका नंबर भी जो है वो काफी फ्यू है। तो वहां पर 2 गैमेट्स बिल्कुल डिसिमिलर है, डिस्टिंक्ट है। सच टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एनाइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। अब इसके बाद मैं एक बार गैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन कैसे होती है उसको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे सेल डिवाइड कैसे करते हैं। आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि अगर ये मेरा मेल इंडिविजुअल है और ये मेरी फीमेल इंडिविजुअल है तो ये दोनों क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, और मियोटिक डिवीजन करके मेल अपना गैमीट फॉर्म करेगा और फीमेल जो है वो अपना गैमीट फॉर्म करेगी।
यहाँ पर जो प्लॉइडी है फीमेल की वो डबल होगी यानी डिप्लॉयड होगा, सिमिलरली मेल भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन मियोसिस के बाद दोनों जो है वो हैप्लॉयड हो जाएंगे बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन और माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे मुझे प्लॉइडी को हाफ ही करना है क्योंकि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मियोसिस हो गया, तो दोनों में मियोटिक डिवीजन हो गए। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसे सेल्स जो कि गैमीट को फॉर्म कर रहे हैं यहाँ, यानी कि कौन से सेल्स, ये वाले, ठीक है, ऐसे सेल्स जो कि हमारे एक्चुअली में क्या होते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो गैमीट को फॉर्म करते हैं, सच टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज गैमीट मदर सेल्स। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट मदर सेल्स। एक और बात ध्यान रखना, गैमीट मदर सेल्स जो है वो मियोसिस करते हैं, इसलिए हम इन्हें मियोसाइट्स भी बोलते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो कि मियोसिस करेंगे, ठीक है। ये हमने सेल डिवीजन में इसकी बात कर ली। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जो है एक टर्म यूज करती हूँ, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली मैं ये टर्म यूज करती हूँ। तो वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लास में मियोसिस माइटोसिस में इसको पूरा डिटेल में पढ़ा होगा कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा बेसिक्स ना एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हैप्लॉइड की। हैप्लॉइड का मतलब ये होता है बच्चे कि वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑर्डिनरली विच इज, ठीक है, विच इज ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली का मतलब होता है सामान्य तौर पे, विच इज ऑर्डिनरली द हाफ ऑफ डिप्लॉयड नंबर, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं या हैप्लॉइड हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जिसके अंदर एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है जो कि सामान्य तौर पे डिप्लॉइड नंबर का हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद डिप्लॉइड, डिप्लॉइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डबल द नंबर ऑफ बेसिक और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो हमारा डिप्लॉइड है वो या तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का डबल होता है या फिर जो बेसिक नंबर होता है उसका डबल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक्चुअली में उसका हैप्लॉइड नंबर ही होता है। जैसे हमारे में बेसिक सेट 23 बोल दिया, लेकिन पेयर में है तो 46 हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की टर्म क्लियर हो गई हो। अभी फिलहाल के लिए मैं गैमेटोजेनेसिस पे बात कर रही थी। एक बात ध्यान रखना बच्चे, जब हम प्लांट्स में गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं और इसके अलावा जब हम एनिमल्स में गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो दोनों केसेस के अंदर यूज होने वाली जो टर्म्स हैं वो थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। अगर मेरी फॉर्मेशन जो है वो मेल गैमेट की हो रही है और यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन फीमेल गैमेट की हो रही है, अगर प्लांट्स में मेल गैमेट फॉर्म होता है, सच टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर मैं इसी चीज को एनिमल्स में बात करती हूं तो दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम अगर मैं फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन की बात करती हूं प्लांट्स में, देन इट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, और यहां पर उसे हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। मैंने बोला था ना कि मेल गैमेट जो होता है वो साइज में स्मॉल होता है, तो देखो माइक्रो, और फीमेल गैमेट साइज में बड़ी होती है तो मेगा। प्लांट्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं जो बाद में फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसको हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएंगे तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल देयर। फॉर नाउ आई होप दिस गैमेटोजेनेसिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल कम टू आवर सेकंड सब पार्ट व्हिच इज गैमेट ट्रांसफर। हमारे पास क्या है, मेल के पास गैमेट बनकर तैयार है, फीमेल के पास गैमेट बनकर तैयार है। अब ये जो दोनों गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स को हमें एक साथ लाना है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके, क्योंकि फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी के वहां बन रहा है, मेल गैमेट अलग जगह पे बन रहा है, तो दोनों को साथ लाना भी जरूरी है। तो यहाँ से हमारा स्टेज आ जाती है गैमेट ट्रांसफर। अब देखना बच्चे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत होती है,
ठीक है, जिससे कि वो अपने गैमीट्स को साथ ला सके। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ब्रायोफाइट्स की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इन ऑर्गेनिजम्स की, तो इनको जो है एक एक्सटर्नल मीडियम चाहिए होता है, और यहाँ पे वो एक्सटर्नल मीडियम है वाटर, ठीक है। तो वाटर की जरूरत होती है एज अ मीडियम, ताकि फर्टिलाइजेशन करा सके। तो एक एक्सटर्नल मीडियम जो है वो यहाँ पे वाटर की जरूरत होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर गैमीट्स को साथ लाने के लिए जो चीज होती है दैट इज कॉपुलेशन, ठीक है। तो कॉपुलेशन में क्या होता है, मेल हैज टू डिपॉजिट इट्स गैमीट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ये कॉपुलेशन में होता है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रायोफाइट्स की बात की, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो बच्चे एक बात देखना, प्लांट्स में क्या होता है कि एंथर जो है वो पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा और जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगी। तो जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, उस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो पॉलिनेशन है ये विंड भी करा सकती है, वाटर भी करा सकती है, इसके अलावा इंसेक्ट्स भी करा सकते हैं, क्योंकि इसे एक एजेंट की जरूरत है। तो हमने प्लांट्स में इस ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, जैसे हमने बोल दिया पॉलिनेशन, ठीक है। अब एक बार ध्यान रखना कि जो एंथर से पोलन जो है स्टिग्मा पर चला गया, अब स्टिग्मा वहां पर ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये पोलन जो है मेरी ही स्पीशीज का है या नहीं। अगर है तो वो पोलन को जर्मिनेट करना अलाउ करेगा, यानी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, और अगर नहीं है तो वहां पर कोई पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। तो वहां पर जो इंटरैक्शन हो रही है पोलन और पिस्टिल के बीच में, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टिल interaction. In our third chapter we will study these two topics in very detail कि pollination क्या है और pollen pistil interaction क्या है। तो इसी के साथ ही हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। We are through with gametogenesis and gamete transfer. Now I will come to our next topic which is fertilization. So नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, और उसके बाद जाइगोट फर्दर डिवीजन करता है, एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पर होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है या फीमेल की बॉडी के बाहर हो रही है। इस टाइप की बेस पे हम फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज व्हेन, जब अभी मैं यहां पर लिख रही हूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कब हुई, जब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी के अंदर देखने को मिलती है हमें ह्यूमंस में, बेसिकली मैं बात करूं तो मैमल्स में, इसके अलावा हम इसे एव्स में भी देखते हैं यानी बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पर बॉडी के बाहर हो रही है। ये फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है फ्रॉग में, इसके अलावा ये हमें देखने को मिलती है बोनी फिश में। तो इन ऑल मैं इसको कंपाइल करके बोल सकती हूँ कि एम्फीबियंस में देखने को मिलती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एफी मिक्सेस, राइट। एफी मतलब बोथ बताया था, तो यहाँ पर भी देखो एफी, एम्फीबियंस में क्या हुआ, एम्फी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब बोथ, ठीक है। तो एम्फीबियंस जो बोथ पानी पर भी सर्वाइव करते हैं, वाटर पर भी सर्वाइव करते हैं, वहां पर हमने टर्म लिखी थी एफी मिक्सेस, ठीक है। तो ये हमने फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। अब इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में एक छोटा सा टॉपिक भी ऐड है, पार्थेनोजेनेसिस,
ठीक है। ये जो पार्थिनोजेनेसिस है, इसे और इसके साथ एक और एडजॉइनिंग टॉपिक है एपोमिक्सिस, उसको हम थर्ड चैप्टर में फुल डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ पार्थिनोजेनेसिस की, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस में होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग और एम्ब्रियो और न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के एग एम्ब्रियो जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताया था, कौन से ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं, वहां पर मैं एग्जांपल लिस्ट करना भूल गई, फिर मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ बता देती हूँ। हम लोगों ने अभी से जस्ट पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉइड, ठीक है। तो हैप्लॉइड में अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट है, तो उसमें मेरे पास एग्जांपल आ जाता है हनी बीज में मिलने वाला एक ग्रुप जिसे हम बोलते हैं ड्रोन्स। बेसिकली होता क्या है, हनी बीज की जो पॉपुलेशन है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक क्वीन होती है, बाकी फीमेल वर्कर्स होते हैं और फिर मेल वर्कर्स होते हैं। जो मेल वर्कर्स होते हैं उन्हें हम ड्रोन्स बोलते हैं और ये मेल वर्कर्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और अगर मैं डिप्लॉइड के एग्जांपल्स की बात करूँ तो डिप्लॉइड में तो आप कुछ भी ले लो, मान लो टेरिडोफाइट्स हो गए, इसके अलावा हमारे जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डिप्लॉइड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसा क्या है कि ये जो हनी बीज हैं ये हैप्लॉइड होती हैं, बिकॉज इन हनी बीज के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती और यहाँ पर जो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, इसलिए जो हनी बीज है वो हैप्लॉइड है। तो एक्चुअली में हनी बीज क्या शो कर रही है, पार्थिनोजेनेसिस। तो मैं पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल में हनी बीज को लिख सकती हूँ, हनी बीज का स्पेशल ग्रुप ड्रोन्स। इसके अलावा वास्प में भी पार्थिनोजेनेसिस होता है, रोटीफर्स में भी होता है। अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो एक टर्की बर्ड है उसके अंदर भी होता है, और अगर मैं लिजर्ड की बात करूं तो एक लेसरेटा लिजर्ड है उसके अंदर भी पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। फिलहाल में पार्थिनोजेनेसिस क्या है ये आपको ड्रोन्स में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास मेल है और ये मेरे पास फीमेल है, ठीक है। जो मेल है वो हनी बीज में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 16 क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल है वो डिप्लॉइड है तो उसके अंदर 32 क्रोमोसोम है। अब इसके बाद क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी। ये बात आपको पता है कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, कभी भी डिप्लॉइड गैमीट नहीं होता। तो हैप्लॉइड होना है तो इस 32 के नंबर को अगर हैप्लॉइड होना है, क्योंकि ये तो डिप्लॉइड है, बेसिक सेट बनाना है, तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन हो जाएगी, मियोसिस। मियोसिस होता है और ये जो फीमेल है ये 2 एग फॉर्म करती है, 16 का एक और 16 का एक, ठीक है। अब ये जो मेल है ये तो ऑलरेडी 16 है, तो ये मियोसिस करके 8 तो प्लॉइड ही कर नहीं सकता, बिकॉज वो तो हैप्लॉइड है ही नहीं। तो यहाँ पर जो मेल है वो करता है माइटोसिस, और जब मेल माइटोसिस करता है तो क्या होगा, प्लॉइडी जो है वो 16 ही रहेगी। अब इसके बाद क्या होगा कि ये 16 और ये 16 यानी ये मेल का स्पर्म और ये फीमेल का एग साथ में आएंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और एक 32 प्लॉइडी वाला जाइगोट फॉर्म कर देंगे। ये जो 32 प्लॉइडी वाला जाइगोट फॉर्म हुआ है ये हो गया हमारी फीमेल। अब ये फीमेल क्वीन भी हो सकती है, ये फीमेल वर्कर भी हो सकती है, तो यहाँ पर फीमेल की प्लॉइडी तो रिस्टोर हो गई। अब आप यहाँ पर देखो कि ये वाला जो गैमीट था, जो फीमेल ने जो एग फॉर्म किया था, ये एज इट इज बच गया। तो ये जो गैमीट है ये डायरेक्ट ग्रो कर जाता है और ये जो ऑर्गेनिज्म बनता है ये हमारा मेल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्म हो गया मेल। आ गई समझ। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना कि जो फीमेल है वो प्लॉइडी अपनी 32 रिस्टोर करती है और जो 16 वाला जो एग है वो डेवलप हो जाता है सीधा एक मेल में, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल का जो एग है वो देखो किस में डेवलप हो गया, नए ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस,
ये हमारा हो गया पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। And with this we are through with our two topics, pre-fertilization events and fertilization. If you have any doubts you can ask me in the comment section or you can mail me. And अगर आपको सब समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाकी के लिए थैंक यू।